हेलो एवरीवन गाइस। आज मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी के बारे में बहुत एडवांस्ड कंसेप्ट्स के बारे में सिखाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी आर मोस्टली यूज्ड इन गोल्ड ट्रेडिंग एंड बिटकॉइन ट्रेडिंग। मैं तो मोस्टली गोल्ड और बिटकॉइन में ही यूज़ करता हूँ। जिनको जिनको ऑर्डर ब्लॉक पता नहीं है तो उसे बेसिक से मैं एडवांस तक समझाऊंगा। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? जब भी मार्केट एक एक्यूमुलेशन कर रहा होता है या फिर जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में होता है, तो क्या होता है कि मार्केट में एक ऐसा जोन आता है जहाँ से मार्केट बहुत ज़ोर से ऊपर जाता है या बहुत ज़ोर से नीचे आता है। और उस जोन में क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रेडर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, उनके जो ऑर्डर्स है वो फिल नहीं होते। उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए वापस से मार्केट उसी एरिया पे आता है, उसी सप्लाई एंड डिमांड जोन पे आता है। और जब वो उसे फिल करता है तो मार्केट एग्रेसिवली एक डायरेक्शन में मूव देता है। बेसिकली जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने। लेट्स से मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, इट्स अ ट्रेंडिंग मार्केट बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव दिखाता है एग्रेसिव, और यहाँ पे जो ट्रेडर्स है इस एरिया में, यहाँ पे जो ट्रेडर्स है यहाँ पे कुछ लोगों के ऑर्डर्स फिल नहीं होते क्योंकि मार्केट इंस्टेंट मूव देता है, इंस्टेंट अपसाइड मूव देता है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है। लेट्स से ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर रेड कैंडल बनाता है। उसमें क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है या फिर बैंक्स है, उनके ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होते। मार्केट क्या करता है कि यहाँ से वो इस एरिया में रिटेस्ट करने के लिए वापस से आता है और वो जो ऑर्डर्स है उसे फिल करता है, और उस जब वो फिल करता है तो वो एग्रेसिवली एक डायरेक्शन में मूव देता है। उसी एरिया को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो दिस इज़ बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक, और जैसे ही यहाँ से टच होता है वो यहाँ से ऊपर एग्रेसिवली मूव होता है। इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने। इसमें क्या होता है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में चल रहा होता है और यहाँ पे वो एक्यूमुलेशन करने लगता है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाने लगता है। और जब भी वो छोटे छोटे कैंडल्स बनाता है तो एक बड़ी बाय साइड कैंडल देता है वो। ऐसी बाय साइड कैंडल देता है कि किसी के भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं होते। तो जब भी वो बाय साइड मुंह देता है तो ऐसा नहीं है कि सीधा ही ऊपर चला जाए, वो थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है, और जहाँ पे वो आता है उसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और जहाँ पे वो आता है वहाँ पे ऑर्डर्स फिल होते हैं और सभी ट्रेडर्स के ऑर्डर्स लग जाते हैं और वो फिर उसी डायरेक्शन में, उसी साइड में जहाँ पे वो जा रहा था वहाँ पे वो मूवमेंट देता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक यही होता है। ऑर्डर ब्लॉक इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसेप्ट, इट्स अ बेसिक थिंग। 5 मिनट पे आप यूज़ कर सकते हो इसे, 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हो, 1 आवर पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो उतना इफिशियंटली काम नहीं करता। 5 मिनट एंड 15 मिनट आई थिंक इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड ऑन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तो समझा दिया मैंने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिक्विडिटी कंसेप्ट। लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी इज़ बेसिकली अ थिंग जहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट करता है बहुत देर के लिए, और वो ऐसे एक्यूमुलेट करता है कि बायर्स को भी नहीं समझता और सेलर्स को भी नहीं समझता कि मार्केट जाने कहाँ वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दो जोन, सेलर का ये जोन है और ये बायर का जोन है। तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि मार्केट एक साइड डायरेक्शन नहीं रहता, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट करता है, मतलब एक ही जोन में ट्रेड करता है। तो उससे क्या होता है कि जो बायर्स है उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होता है। अगर हम लॉन्ग पोजीशन ले, लेट्स से यू आर अ बायर, यहाँ पे आपने तो लॉन्ग करके रखा है और आपका टारगेट तो यहाँ से ऊपर है, और सेलर्स ने आप यहाँ से सेल करके रखा है और सेलर्स का टारगेट यहाँ पे नीचे है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों के एसएल होते हैं, और इस जोन में मार्केट कैसे चलता है? मार्केट को तो यहाँ से बाहर निकलना है। अभी मार्केट जब बाहर निकलेगा तो किसी एक साइड के एसएल लेगा, मतलब स्टॉप लॉस लेगा। जब भी वो स्टॉप लॉस लेता है तो मार्केट में क्या होता है कि फ्यूल आ जाता है। जब भी वो स्टॉप लॉस लेता है किसी भी डायरेक्शन के, तो उसमें एक फ्यूल आ जाता है कि वो एग्रेसिव मूव करे। मार्केट को पैसा ही चाहिए चलाने को, मार्केट चलता है पैसे पे। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा किसी एक जोन में तो वो कैसे चलेगा? बेसिकली मार्केट कैसे चलता है? मार्केट को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है वो होता है पैसा। और वो पैसा कहाँ से मिलता है उन्हें? जो रिटेल ट्रेडर्स है या इंस्टीट्यूशन है उनके एसएल होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल होते हैं। लिक्विडिटी में क्या होता है कि यहाँ पे या तो मार्केट एक्यूमुलेट करता है और सीधा वन साइड मूव देता है, रिटेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है। और दूसरे केस में क्या होता है, मार्केट एक्यूमुलेट करता है, फिर यहाँ से सेलिंग करता है स्लोली स्लोली, और यहाँ पे आके दिखाता है कि यहाँ से बाइंग होने वाली है, हायर हाइज बनाने लगता है। और जैसे ही हायर हाइज बनाने लगता है तो और बायर्स को इनवाइट करता है, और सब बायर्स के एसएल यहाँ पे होते हैं, इस जोन में होते हैं। दिस इज़ द एसएल जोन ऑफ बायर्स। तो मार्केट क्या करता है, बायर्स को इनवाइट करता है और खटाक से एक एक झटके में सभी बायर्स का एसएल ले लेता है, एक विक बनाता है नीचे 5 मिनट में या 1 मिनट में, और सभी बायर्स का एसएल ले लेता है, और यहाँ से उसमें फ्यूल आ जाता है।
जैसे ही फ्यूल आ जाता है तो मार्केट क्या होता है, बाय साइड को शिफ्ट हो जाता है। मार्केट वापस से हायर हाइज बनाता है और फिर पूरे सेलर्स का बेसल उड़ा के एक एक डायरेक्शन में मूव देता है। सो दिस इज बेसिकली लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अगर मैं आपको बेसिकली समरी बताऊँ तो वो क्या होता है कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स को एक सप्लाई एंड डिमांड जोन में ट्रैप किया जाता है, और वहाँ पे मार्केट या तो सेलर्स का एसेल लेता है या फिर बायर्स का एसेल लेता है। और जब भी किसी एक का एसेल लेता है या तो वो वन डायरेक्शन मूव देता है या फिर वो उनका एसेल लेके अपोजिट डायरेक्शन में वन डायरेक्शन मूव देता है। सो बेसिकली लिक्विडिटी ये होता है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मार्क किया है। सो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये BTC USD का 1 आवर चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग चालू कर दी है। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ, सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग चालू कर दी थी, और जैसे ही वो नीचे आ गया और जैसे ही वो ऊपर आता है, जैसे ही वो उस ऑर्डर ब्लॉक के सप्लाई एंड डिमांड जोन को आता है तो वहाँ पे वो टच करके थोड़ा नीचे जाता है। यू कैन कॉल दिस ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट किया 1 आवर पे, एक ग्रीन कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल, और फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आ गई। तो जैसे ही यहाँ से शार्प सेलिंग आ गई तो उसका जो ऑर्डर ब्लॉक है तो ये उसका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए वो थोड़े टाइम लगाता है, लेकिन वो उस ऑर्डर ब्लॉक तक आ ही जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक डिटेल्ड पिन बार कैंडल बनी है, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर्स को फिल कर लेता है और यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग फिर से शुरू हो जाती है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब एग्रेसिव सेलिंग शुरू हो जाती है तो ये भी जोन एक ऑर्डर ब्लॉक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर से एग्रेसिव सेलिंग शुरू हो जाती है, कंटिन्यूस सेलिंग हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम और एक एग्जांपल लें, सो मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क करके रखा है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ से इम्पल्सिव सेलिंग शुरू हो जाती है और इम्पल्सिव बाइंग शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे आप ये जोन को भी एक ऑर्डर ब्लॉक, बाय साइड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, और ये जोन को भी आप एक सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो। जहाँ से मार्केट इम्पल्सिवली मूव करता है उस जोन को एक ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। सो जैसे ही आप यहाँ से बाइंग होती है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग होती है, बाइंग होके यहाँ पे जाता है तो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ये टच करता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन हिट करता है, यहाँ पे इसके ऑर्डर्स फिल होते हैं और फिर ये शार्प सेलिंग दिखाता है। सो वी कैन कॉल दिस अनदर ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया 1 आवर पे, और वहाँ से एक शार्प बाइंग आ गई, बाइंग की बहुत बड़ी कैंडल आ गई, और फिर कुछ टाइम बाद जब भी वो नीचे आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को वो टच करता है। यहाँ पे आप देखोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, ऑर्डर्स फिल करता है और यहाँ से ऊपर की साइड को मूवमेंट देता है। सो आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और बेसिक है, कोई भी समझ जाएगा। बस आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करना है, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे या 1 आवर पे, जो भी हो। बस 1 आवर पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे हिट टच होने के लिए। सो 5 मिनट पे आप अगर कर सकते हो तो ऑर्डर ब्लॉक्स इजीली टाइप होते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। अभी अभी हम लिक्विडिटी के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। सो आपको पता ही होगा, लिक्विडिटी का बादशाह तो गोल्ड ही है। वो ऐसे ऐसे लिक्विडिटी लेता है ना कि, तो गोल्ड एक ऐसा पेयर है ना गाइस, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्विप हर बार होते हुए दिखेगी, हर बार। गोल्ड का एक बेसिक नेचर ये है कि वो बायर्स और सेलर्स के एसएल को हंट करता है और उसके ऑपोजिट में जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये एक जोन है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स को हिट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है। और जब भी वो हायर हाइज बनाने जाता है, बायर्स को इन्वाइट करता है और एक ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ से एक डायरेक्ट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकआउट बायर्स होते हैं, और कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग करते हैं। तो जो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं उनको वो बाय करता है, मतलब उनको वो ऊपर लेके जाता है, प्रॉफिट दिखाता है, और कुछ ही देर में यहाँ से नीचे आता है। ऐसा नीचे आता है कि वो लोअर लो बनाने लगता है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, अभी अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से गोल्ड ने एग्रेसिव बाइंग शुरू कर दिया और हायर हाइज भी बनाने लग गया, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। जैसे यहाँ पे बाइंग होती है, यहाँ से वो हायर हाइज ही बनाता है, लेकिन आप देखो वो इस हाई की लिक्विडिटी लेता है। एक चीज़ नोटिस करो, इस हाई की लिक्विडिटी लेता है, ऊपर लिक्विडिटी स्विप करता है, और जैसे ही नीचे घुसता है तो लोअर लो बनाने लगता है। और लोअर लो भी ऐसे बनाता है कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, और इस ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी लेता है और इस लो की भी लिक्विडिटी लेता है। मतलब वो हायर हाइज बनाता है, बायर्स पहले तो सेलर्स को ट्रैप करता है, बायर्स को भी ट्रैप करता है, वो दोनों तरफ से लेता है वो गोल्ड की ये नेचुरल हैबिट है। तो आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए गोल्ड ट्रेड करते वक्त।
यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे और एक एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से मार्केट लोअर लो ही बना रहा था और इस एरिया में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब भी उसे एक नीचे की मूवमेंट बनानी होती है तो वो क्या करता है, इस जो जोन है, इस जोन का एक स्विप मारता है, मतलब एसएल हंट करता है और फिर लोअर लो बनाना चालू कर देता है। देखो यहाँ पे, सो गोल्ड की ये एक अच्छी आदत है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो आप, यहाँ पे इसने जो बायर्स है उनको भी ट्रैक किया। यहाँ पे मल्टीपल पिन बार कैंडल बनाए, यहाँ पे मल्टीपल एसएल हंट हुए, लेकिन उतने एग्रेसिव नहीं हुए जितने यहाँ पे हुए। यहाँ पे बहुत लंबा एक्यूमुलेशन चला था, बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप किया इसने और फिर वन साइड मूव दिखाई। सो ये गोल्ड का नेचर है कि लिक्विडिटी तो लेता ही है बॉस। गोल्ड इज़ यहाँ पे कोई बच नहीं सकता गोल्ड में ट्रेड करते वक्त। सो मैंने आपको गोल्ड के भी कुछ एग्जांपल्स दे दिए, गोल्ड और लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट भी सिखा दिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, डाउट्स भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके जो कलीग्स हैं ट्रेडिंग के, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।